23 जून 2018 थाईलैंड की फुटबॉल टीम वाइल्ड बोर्स के 12 खिलाड़ी और उनके कोच ने प्रैक्टिस मैच के बाद अपने एक साथी का जन्मदिन मनाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने थाईलैंड के माई साई जिले के गांव चियांग राय में बनी गुफा को चुना। हरे भरे खेतों के बीच से गुजरते हुए सभी बच्चे थाम लुआंग गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। प्रकृति के प्रति गहरा आकर्षण और कुछ साहसिक करने की चाहत ने इन बच्चों को गुफा के अंदर जाने के लिए प्रेरित किया। कुछ नया खोजने की उमंग और उत्साह में डूबे इन बच्चों को अंदाजा भी नहीं था कि वे लगभग 6 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए थे। जैसे जैसे बच्चे गुफा के अंदर बढ़ते गए, अंधेरा भी गहराता चला गया। वहीं बाहर मौसम ने अचानक करवट ले ली। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद बच्चों को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। गुफा में काफी समय बिताने के बाद जब उन्होंने वापस बाहर जाने का मन बनाया, तब उन्हें कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। दरअसल गुफा के रास्ते से पानी का तेज बहाव अंदर आ रहा था, जो लगातार हो रही बारिश के कारण और भी विकराल होता जा रहा था। पानी के इस प्रचंड रूप को देखकर बच्चे डर के मारे रोने लगे। इस स्थिति में उनके कोच ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें समझाया और शांत किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। हालांकि समस्या यह थी कि गुफा में तेजी से बढ़ रहे पानी से बचने के लिए उन्हें एक सुरक्षित और ऊंचे स्थान की जरूरत थी। तभी उनकी नजर एक ऊंची चट्टान पर पड़ी, जहां चढ़कर वे पानी के बढ़ते स्तर से कुछ हद तक बच सकते थे। अब सभी बच्चे और कोच चट्टान पर बैठकर गुफा में पानी के कम होने का इंतजार करने लगे ताकि बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सके। लेकिन समय के साथ पानी का स्तर घटने की बजाय और भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे उनका इंतजार घंटों से दिनों में बदल गया। दूसरी तरफ जब बच्चे अपने घर नहीं लौटे तो उनके घबराए माता पिता ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो उनके एक साथी, जो उस दिन उनके साथ गुफा में नहीं गया था, ने उनके गुफा जाने के प्लान के बारे में बताया। ये सुनते ही परेशान माता पिता तुरंत थाम लुआंग गुफा पहुंचे। वहां उन्होंने गुफा के बाहर खड़ी साइकिलें देखीं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि बच्चे गुफा के अंदर फंस गए हैं। लेकिन गुफा में पानी के तेज बहाव को देखते हुए सभी को डर था कि कहीं बच्चों के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। बिना समय गंवाए प्रशासन को तुरंत इस घटना की सूचना दी गई। उधर गुफा के अंदर फंसे बच्चों का समय लगातार बढ़ता जा रहा था और अब भूख से बच्चों का बुरा हाल हो गया था। उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसी विकट स्थिति में उनके कोच ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई और बच्चों को समझाया कि इंसान बिना भोजन के कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना ऐसा संभव नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी किस्मत अच्छी है क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद है। कोच ने लगातार बच्चों का हौसला बनाए रखा और उन्हें शांत रहने के लिए मेडिटेशन करने को कहा। इससे न केवल ऑक्सीजन की कमी से निपटने में मदद मिली, बल्कि भूख और थकावट से लड़ने में भी बच्चों को सहारा मिला। इस तरह समय बीतता गया। घंटे दिनों में और दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन गुफा से बाहर निकलने की कोई उम्मीद अब तक नजर नहीं आई। इस घटना की खबर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। ऐसे में बच्चों की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन और इजराइल जैसे देशों की विशेषज्ञ टीम और गोताखोर थाईलैंड पहुंचने लगे। प्रशासन ने भी गुफा से पानी बाहर निकालने के लिए लाखों लीटर पानी मशीनों के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। पानी का तेज बहाव और दलदली जमीन ने गोताखोरों के लिए गुफा के अंदर जाना मुश्किल कर दिया। इसके बावजूद बचाव कार्य जारी रहा। भूवैज्ञानिकों की मदद ली गई ताकि पानी के गुफा में आने वाले रास्तों का निरीक्षण किया जा सके। जल्द ही यह पता चला कि पानी गुफा में किन किन रास्तों से आ रहा है। इन सभी स्थानों पर छोटे छोटे बांध बनाने का निर्णय लिया गया। ये कदम बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाता तो गुफा में पानी का स्तर लगातार बढ़ता रहता। इससे न केवल अंदर फंसे बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी, बल्कि बचाव कार्य में जुटे विशेषज्ञों के लिए भी यह बड़ा खतरा साबित हो सकता था। बांधों के निर्माण का प्लान तेजी से लागू किया गया और इसके बाद गुफा में पानी का स्तर धीरे धीरे घटने लगा। वहीं ड्राइवर्स ने भी तमाम चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद पानी के तेज बहाव को पार करते हुए गुफा के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी। ऐसे में एक ब्रिटिश ड्राइवर को अचानक इंसानी गंध महसूस हुई। इस बात ने ड्राइवर्स के बीच उम्मीद की एक किरण जगा दी कि बच्चे इसी जगह के आसपास हो सकते हैं।
इसके बाद थोड़ी देर की खोजबीन के बाद ड्राइवर्स की टीम ने गुफा के एंट्रेंस से करीब 4 किलोमीटर अंदर एक ऊंची चट्टान पर बैठे 13 लोगों को ढूंढ निकाला। सभी बच्चे और कोच मेडिटेशन की स्थिति में थे। बच्चों को जिंदा और सही सलामत देखकर ड्राइवर्स के साथ साथ बच्चों के चेहरों पर भी राहत और खुशी साफ झलक रही थी। सबसे पहले बच्चों को खाने पीने की चीजें दी गई, क्योंकि 9 दिनों से भूखे प्यासे रहने के कारण वे बेहद कमजोर हो चुके थे। अब चूंकि बच्चों के साथ कई ड्राइवर्स भी गुफा के भीतर फंसे हुए थे, ऐसे में गुफा के अंदर ऑक्सीजन का स्तर भी तेजी से घटने लगा। इस स्थिति से निपटने के लिए गुफा के बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की गई। इसके साथ ही इमरजेंसी में काम आने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम भी गुफा के अंदर भेजी गई। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बच्चों को बाहर कैसे निकाला जाए। इस समस्या का हल निकालने के लिए 3 विकल्पों पर विचार किया गया। पहला विकल्प था कि बच्चों को तैरने की ट्रेनिंग देकर स्विमिंग गियर की मदद से गुफा से बाहर निकाला जाए, लेकिन यह प्लान खारिज कर दिया गया क्योंकि बच्चे शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो चुके थे कि 4 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम नहीं थे। दूसरा विकल्प यह था कि ड्राइवर्स की मदद से बच्चों को खींचकर बाहर लाया जाए। हालांकि यह तरीका भी जोखिम भरा था, क्योंकि गुफा के संकरे और पानी भरे रास्तों में 4 किलोमीटर तक ऐसा करना बहुत कठिन था। तीसरा विकल्प था कि बच्चों को गुफा में ही सभी जरूरी चीजों के साथ छोड़ दिया जाए और मानसून खत्म होने के बाद पानी का स्तर कम होने पर उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन यह विकल्प भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि इतने लंबे समय तक गुफा में रहना बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। इस बीच इजराइल के विशेषज्ञ मैक्स टैगोर की मदद से गुफा में 2 फाइबर ऑप्टिकल केबल इंस्टॉल किए गए, ताकि बच्चे इंटरनेट के जरिए अपने परिवार से संपर्क कर सके। इन सारे उपायों के बाद आखिरकार निर्णय लिया गया कि बच्चों को बेहोश करके गुफा से बाहर निकाला जाएगा। बच्चों को एक फ्लोटिंग किट में लपेटकर सुरक्षित बाहर लाने की योजना बनाई गई। इस प्लान के अनुसार हर बच्चे को बाहर लाने की जिम्मेदारी 2 गोताखोरों को सौंपी गई। फ्लोटिंग किट का आगे का हिस्सा एक गोताखोर के पास और पीछे का हिस्सा दूसरे गोताखोर के पास रहेगा। पहले चरण में 4 बच्चों को एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया गया, ऑक्सीजन मास्क पहनाया गया और फ्लोटिंग किट में लपेटा गया। ड्राइवर्स पर बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि यह सफर लगभग 4 किलोमीटर लंबा था और पानी के संकरे रास्ते बेहद खतरनाक थे। जरा सी भी चूक एक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। गोताखोरों ने अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस का परिचय देते हुए 8 जुलाई 2018 की शाम 7:55 पर 4 बच्चों को सुरक्षित गुफा से बाहर निकाल लिया। इस राहत के बाद अगले दिन भी उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए 4 और बच्चों को सफलता के साथ बाहर निकाला गया। फिर आया 10 जुलाई 2018 का वह ऐतिहासिक दिन, जब सुबह 6:38 पर बाकी बचे सभी बच्चों और उनके कोच को भी सकुशल गुफा से बाहर निकाल लिया गया। यह अद्भुत कार्य किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि लगभग 18 दिनों तक अंधेरी और जलमग्न गुफा में भूखे प्यासे रहने के बावजूद सभी को सुरक्षित बाहर लाना मानवता और साहस की एक मिसाल बन गया। हालांकि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन ने एक बहादुर गोताखोर को खो दिया। डाइवर सामन गुनन, जिन्होंने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, अंततः अपनी जिंदगी की जंग हार गए। उनकी इस वीरता को सम्मानित करने के लिए गुफा के बाहर उनका ब्रॉन्ज स्टैचू लगाया गया। गुफा से बाहर निकलते ही बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहां सभी का कई दिनों तक गहन चिकित्सा और निगरानी में इलाज किया गया, ताकि उनकी कमजोर हुई शारीरिक स्थिति और भूख के कारण हुई कमियों को दूर किया जा सके। लगभग 10 दिनों तक अस्पताल में रहकर सभी बच्चे और कोच पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। इस ऑपरेशन में शामिल हर व्यक्ति ने यह साबित कर दिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। इन बहादुर ड्राइवर्स और बच्चों के हौसले को सलाम, जिन्होंने मौत के मुंह से जिंदा बाहर निकलकर इतिहास रच दिया। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको दिलचस्प लगी होगी और साथ ही आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर भी किया होगा। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प और थोड़ी डरावनी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।